प्रयागराज से बड़ी खबर बता दें, एसआरएन अस्पताल के जूनियर डॉक्टर का शव मिला है। कार में मिला है डॉक्टर का यह शव और ये जो गाड़ी है जिसमें डॉक्टर का शव बरामद हुआ है ये पार्किंग में खड़ी मिली है। देखिए, डॉक्टर का शव मिलने के बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आत्महत्या की गई है या फिर हत्या हुई है। फिलहाल जो आशंका है वो आत्महत्या की जाहिर की जा रही है। मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है। एसआरएन अस्पताल के जूनियर डॉक्टर का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पार्किंग में खड़ी कार में डॉक्टर का शव मिला है। आत्महत्या की आशंका फिलहाल जाहिर की जा रही है। हालांकि जांच का विषय है कि हत्या है या फिर आत्महत्या है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हर पहलू से, हर एंगल से मामले को समझने की कोशिश पुलिस अभी करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, गाड़ी से शव बरामद हुआ है। एसआरएन हॉस्पिटल बताया जा रहा है। जूनियर डॉक्टर है जिनका शव कार से बरामद हुआ है। कार जो है वो पार्किंग में पार्क थी जहां से शव मिला है। प्रयागराज से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं हम। ऐसे में देखिए तमाम तरह के सवाल है। हालांकि फिलहाल पुलिस ने फौरी तौर पर जिस तरह से इस मामले को देखा है तो आत्महत्या का एंगल निकाला है। हालांकि ये भी जांच का विषय है कि खुदकुशी ही की है या फिर कुछ और हुआ है, और अगर खुदकुशी की है तो क्या कुछ वजह इसके पीछे रही। इन तमाम सवालों के जवाब जो है फिलहाल खंगाले जा रहे हैं। प्रयागराज में आपको बता रहे हैं एसआरएन हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर का शव बरामद हुआ है। गाड़ी में जो कि पार्किंग लॉट में खड़ी हुई थी वहां से शव मिला है। खुदकुशी की आशंका पुलिस द्वारा जताई जा रही है। तो ये जो बड़ी खबर है इस वक्त प्रयागराज से आपको बता रहे हैं, जहां पर कार पार्किंग में लगी हुई थी और कार के अंदर से एसआरएन अस्पताल के जूनियर डॉक्टर का शव मिला है। जानकारी ये मिल रही है कि अभी तक पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जाहिर की है। हमसे ये सूचना प्राप्त हुई कि इन्हीं के साथ के एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव जो अपनी गाड़ी में थे, उनका शव बरामद हुआ है। ये सूचना इनके डॉक्टर्स के द्वारा दी गई कि इनके द्वारा आत्महत्या की गई है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। मौके पे फील्ड यूनिट, स्वाट, सर्विलांस टीम और सभी उच्च अधिकारीगण उपस्थित हैं। साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी विकास मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। विकास, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के ताजा अपडेट क्या है आपके पास? साफ तौर पर संगम नगरी प्रयागराज में एसआरएन हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर ने खुद के हाथ में इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली, ऐसी जो अभी फिलहाल जानकारी सामने आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले में लगातार प्रशासन जांच कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देर रात 11:45 पर उसका शव उनके कार में मिला है, वहीं एसआरएन हॉस्पिटल के जो जूनियर डॉक्टर थे वो अपने साथी की इस अवस्था में देखने के बाद पुलिस को सूचना दिए थे, जिसके बाद लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। हालांकि बताया जा रहा है कि उन्होंने इंजेक्शन जो लगाया था स्थीमिया का और तमाम चीजों को लेकर लगातार 3 डॉक्टरों का पैनल अब इनका पोस्टमार्टम करेगा। हालांकि ये जो जूनियर डॉक्टर थे ये उत्तराखंड के रहने वाले थे और लगातार जिस तरीके से ये प्रयागराज के स्टेनली रोड पर किराए के मकान में रहकर ये लगातार अपनी सेवा दे रहे थे प्रयागराज के एसआरएन हॉस्पिटल में। साफ तौर पर तमाम जो डॉक्टरों का एक बड़ा समूह होता है जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का, वो इस पूरे मामले में अपनी नजरें बनाए हुआ है। और लगातार जिस तरीके से एसआरएन हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने भी बताया है कि 3 डॉक्टरों का पैनल लगातार इस पूरे विकास, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या उनके साथी डॉक्टर्स ने, उनके कलीग्स ने या उनके दोस्तों ने, परिवार की तरफ से क्या किसी ने कुछ बताया, किसी बात को लेकर परेशान थे, तब जाकर इस बात की हम पुष्टि कर सकते हैं कि सुसाइड जो है वो कंफर्मेशन है कि सुसाइड हुआ होगा? किसी ने कुछ बताया, किसी बात से परेशान? देखिए, अभी तक फिलहाल किसी भी तरीके के कोई उनके परिवारीजन या जूनियर डॉक्टर जो उनके साथी थे वो किसी भी तरीके का कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर पुलिस का कहना है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल जो वर्तमान की स्थिति है वहां पर उनकी कार में जिस तरीके से उनका शव मिला है उसमें एक इंजेक्शन और सिरिंज मिली है और उनके हाथ में इंजेक्शन के निशान भी हैं। तो ऐसे में आशंका है कि उन्होंने खुद से लगाया था या किसी ने उनको इंजेक्शन देकर उनको कार में बैठाया और उनकी हत्या को आत्महत्या में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा था। इन सभी पहलुओं पर लगातार पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है और जल्द ही खुलासा करने की बात कर रहा है। डीसीपी अभिषेक भारती तमाम अपने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे और लगातार
पुलिस फोर्स भी पूरे घटना ठीक है विकास, देखिए एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई थी, क्या वहां पर आसपास कोई सीसीटीवी नहीं था जिसे देख करके ये पता लगाया जा सके कि जब पार्किंग तक डॉक्टर पहुंचे थे अपनी गाड़ी तक, उस वक्त उनके साथ क्या अस्पताल से कोई आया था या फिर वो अकेले थे? इन सभी पहलुओं पर लगातार जो एसआरएन हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हैं वो तमाम चीजों को लेकर, सीसीटीवी से लेकर जो भी साक्ष्य संकलन को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन के साथ अपना समन्वय बनाए हुए हैं। हालांकि अभी जो फौरी तौर पर जानकारी सामने आए उसमें किसी भी तरीके की कोई एफआईआर और या सीसीटीवी ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि वो किसी भी तरीके के कोई मानसिक स्थिति में ऐसी स्थिति में नहीं थे कि वो आत्महत्या कर सकते हैं, लेकिन सभी पहलुओं पर अब लगातार विकास, क्या जिस दिन ये खुदकुशी या उन्होंने की है, क्या उस दिन का कोई इंसिडेंट रहा है? उस दिन उन्होंने जिस तरह से काम किया ऑफिस में, उस दौरान कोई फ्रस्ट्रेशन, किसी से कोई लड़ाई, कोई अनबन, कुछ अगर ऐसा देखने को मिला हो? देखिए, जिस तरीके से बताया जाता है कि कल वो अस्पताल में ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे। हालांकि यह सभी पहलुओं पर लगातार पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है कि किन वजहों से वो नहीं पहुंचे थे और किन वजहों से उन्होंने ऐसी घटना को कारित किया है या किसी ने घटना को आत्महत्या में कन्वर्ट किया है। इन सभी पहलुओं पर अब पुलिस प्रशासन नजरें बनाए हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल उनके परिवारजन या किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है।